एक कहावत है, ऑर्डिनरी क्वालिटीज मेक एन एक्स्ट्रॉर्डनरी पर्सन। साधारण गुणों से असाधारण इंसान बनते हैं। यानी कि आप अपनी मामूली क्वालिटीज़ या मामूली कुछ अच्छाइयाँ जो आपके अंदर हैं, जो सबके अंदर होती हैं, उससे भी आप एक महान इंसान बन सकते हैं, एक गैर मामूली शख्सियत बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक इंसान एक्स्ट्रॉर्डनरी बने इसी बेस पे कि उसके पास कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी या एक्सेप्शनल स्किल्स थे, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम सच्चाई थोड़ी उलट होती है कि महान इंसान तब बनते हैं जब वो अपनी रोज़मर्रा की क्वालिटीज़ को, अपनी जो ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उनको तराशते हैं और उनको इस अंदाज में अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं कि वो चीज़ उनको फ़ायदा देती है। तो ये जो आइडिया है कि साधारण गुणों से असाधारण इंसान बनने का, ये आइडिया इस चीज़ पे जोर देता है कि रोज़मर्रा की जो आपकी अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं, जो आपके लक्षण होते हैं, अगर आप इनको सही डायरेक्शन दे पाएँ, आप इनके ऊपर चलने की कोशिश कर पाएँ और सक्सेसफुल हो जाएं और एक किसी पर्पस के तरफ इसको डायरेक्ट करें, तो ये चीज़ आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकती है। एक बहुत बड़े स्कॉलर है वाहिदुद्दीन खान, जिनको पद्म विभूषण पद्म भूषण से भी अवार्ड दिया गया है। तो उन्होंने भी ये बात कही थी कि छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि सादगी, आत्मनिरीक्षण, किसी को माफ़ कर देना, गुस्सा पी जाना, ये सारी क्वालिटीज़ वो कहते थे कि देखने में, सुनने में और बोलने में बहुत साधारण सी लगती है, लेकिन यही वो क्वालिटीज़ है जो इंसान को महान बनाती है। अगर आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ नहीं है, इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते आप पोलाइट नहीं हैं, आप में मॉडेस्टी नहीं है और आप गुस्से पे हमेशा इंस्टिंक्टिवली रिएक्ट करते हैं, तो आपका महान बनने का चांस बहुत कम है। क्योंकि इंसान की ख्वाहिशात होती है, जनरली इंसान अपने आप को बहुत स्पेशल समझते हैं, अपने मन में हम अपने आप को स्पेशल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी समझते हैं। और अगर उससे एक स्टेप फर्दर अगर आप ले लें सिर्फ अज्यूम करने से, तो बहुत सारे लोगों के कुछ अच्छे गोल्स भी होते हैं जो उनसे बढ़कर कहीं होते हैं। वो चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा काम करें जिससे लास्टिंग इम्पैक्ट हो और उनको भी अच्छा लगे, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करना सबका मन करता है। लेकिन और हाँ, अच्छी बात ये भी है कि इंसान तो वही है जिसका कोई गोल हो, कोई मकसद हो और मकसद के तहत कुछ काम करना चाहता हो, है ना। लेकिन अब उसके लिए जब आपने मकसद तय कर दिया तो आपको काम करना पड़ता है। जैसे कि आपको मोती ढूंढने हैं तो समंदर में गोता लगाना पड़ेगा। जो इंसान अगर घर बैठा है, कुछ कर नहीं रहा, कुछ हरकत नहीं है और सिर्फ वो सोचता है कि मैं स्पेशल हूँ और मैं कुछ महान करूँगा, उस इंसान की ज़िंदगी तो ऐसी ज़ाया हो जाती विशफुल थिंकिंग के अंदर। वो सिर्फ सोचता रह जाएगा और अचीव कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो लेट्स अज्यूम कि आपने एक नेक्स्ट स्टेप भी ले लिया कि हाँ आप करना भी चाहते हैं, तो कभी कभी कुछ लोगों को एक पैरालिसिस सा हो जाता है कि करे तो करे क्या। अब आप देखते हो सचिन तेंदुलकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेटर खेलता है, लता मंगेशकर आवाज़ उनकी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, तो ये महान इंसान बन गए। तो इंसान को कभी कभी रास्ता नहीं मिलता, वो सोचता है कि यार मैं तो बस साधारण सा इंसान हूँ, मैं कैसे असाधारण काम करूँगा। लेकिन सच्चाई इसके ऑपोजिट यही है कि साधारण क्वालिटीज से ही ज़्यादातर लोग असाधारण बनते हैं, महान बनते हैं। तो जब ये कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे तो आपके अंदर कुछ चीज़ें अपने आप आ जाएगी। नंबर 1, आप सबके अंदर एक पोटेंशियल देखोगे, अपने अंदर भी देखोगे, सबके अंदर भी देखोगे। एक पॉजिटिव चीज़ है, जैसे कि सबके अंदर एम्पैथी होती है, डिटर्मिनेशन, क्रिएटिविटी, रेजिलियंस, काइंडनेस, ये कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो सबके अंदर पाई जाती है। नंबर 1 तो वो हो गया। नंबर 2, आप आगे बढ़ जाएंगे कि आप अपने ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ को एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट्स के लिए लेवरेज करना शुरू कर दोगे। ये आपका सेकंड अचीवमेंट हो जाएगा, अचीवमेंट इन द सेंस थिंकिंग में। और जैसे कि कोई बोलता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट्स वो उस तरह से मेजर करता है कि एक इंसान अपने अतराफ़ की दुनिया में क्या इम्पैक्ट छोड़ता है ना, उसी से हम मानते हैं कि कोई इंसान महान है। तो जब आप साधारण क्वालिटीज़ पे आपके काम करोगे और उसको होन करोगे, तो आप रिलेटेबल हो जाते हो दूसरे लोगों के लिए जो आपके अतराफ़ में है।
वो आपसे रिलेट करने लगते हैं और आपकी क्वालिटीज़ से वो भी सीखते हैं, है ना। महान इंसान का डेफिनेशन ये हो जाता है कि उसका इम्पैक्ट कितना है। तो जब आप साधारण क्वालिटीज़ पे काम करते हैं तो दूसरों लोगों के लिए भी आसान हो जाता है कि वो भी अपनी क्वालिटी, वो क्वालिटीज़ जो आपके अंदर देख रहे हैं लेकिन आप प्रैक्टिस कर रहे हो, वो शायद नहीं कर रहे, तो वो आपके अंदर पोटेंशियल देख के आपसे इंस्पायर होके जब हो जाएगा तो आप अपने आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो जाओगे। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। अब उस कॉन्सेप्ट के अपन कुछ एग्जाम्पल देखो अगर, तो जैसे महात्मा गांधी हैं। गांधी जी को हम जानते हैं फ्रीडम मूवमेंट के लिए, कि कैसे एक इंसान ने धोती पहन के इतने बड़े देश को अपने पीछे रैली किया। तो उनकी क्वालिटीज़ क्या थी? साधारण क्वालिटीज़ ही थी, एम्पथी, नॉन वायलेंस, कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन, ये सारी क्वालिटीज़ थी। एक इंसान जहाँ पर, एक देश जहाँ पर सब अपने अपने प्रांत में, अपनी अपनी लैंग्वेजेस में, अपने स्टेट्स में बटे हुए थे, उस इंसान ने सबको एक तरह से जोड़ लिया एक मुहिम के अंतर्गत। और उन्होंने जोड़ा कैसे? एम्पथी से। तो एम्पथी जितनी एक साधारण क्वालिटी जो सबके अंदर होती है, उसका पावर गांधी जी ने आपको दिखाया, बनाया। ऐसा उन्होंने काम किया कि आपने उनको महात्मा बना दिया। दूसरा अगर अपन एक और एग्जाम्पल देखें तो मदर टेरेसा का एग्जाम्पल देख लीजिए। मदर टेरेसा एक अल्बेनियन इंडियन रोमन कैथलिक नन। उनकी क्वालिटीज़ क्या थी? कंपैशन, सेल्फलेसनेस और दूसरों की मदद करने का जज्बा, है ना। इन सारे जज्बों को मिलाकर उस औरत ने ऐसा काम कर दिया कि हम आज भी उनके बारे में बात करते हैं और एक मिसाल बन गई गरीबों की हेल्प करने के लिए। और आज भी कई मिशनरीज उनके नाम के अंडर में गरीबों का इलाज करते हैं, गरीबों की मदद करती हैं। ये ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ से वो लेडी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनी। और एक और लेडी है जिसका एग्जांपल अपन लेंगे, रोज़ा पार्क्स। रोज़ा पार्क्स का कंट्रीब्यूशन अमेरिकन सिविल राइट्स की मूवमेंट में बहुत ज़्यादा रहा। उनको, जैसे कि जो काले लोग थे वो अमेरिका में गुलाम थे गोरों के, मतलब उनको बेचा जाता, ख़रीदा जाता, उनके घर में काम करते, उन पर जुल्म होता, प्रॉपर स्लेव्स। जब उनको स्लेवरी से आज़ादी मिल गई उनके सिविल वॉर के बाद, तो ऐसा नहीं था कि कालों को पूरी आज़ादी मिल गई या इक्वल राइट्स मिल गए। उनके साथ भेदभाव बहुत होता था और लॉज बने हुए थे जो सेग्रीगेट करते थे कि काले की पानी पीने की जगह अलग, गोरे की पानी पीने की जगह अलग, काले का चर्च अलग, गोरे का चर्च अलग, और हर जगह एक सेग्रीगेटेड मामला था और कालों को जो है तो गिरी हुई नज़र से देखा जाता था। तो ऐसे ही एक रूल था वहाँ पर कि बस में, जो सिटी बस होती है, तो सिटी बस में आगे पे गोरे लोग बैठेंगे, पीछे पे काले लोग बैठेंगे। और अगर गोरों की जगह फुल हो जाए और वो काले को बोले उड़ जा, तो वो उड़ जाएगा और ये बैठेगा वहाँ पर। तो ऐसी ही एक बस में रोज़ा पार्क्स बैठी हुई थी। तो जब बस फुल होने के बाद एक गोरे ने उनको उठने के लिए कहा कि अपनी सीट दे दो। उस औरत ने अपनी सीट नहीं दी, वो अपने हक के लिए वहाँ खड़ी हो गई। एकदम मामूली बात है कि मैं सीट नहीं दूंगी, बस इतनी सी बात। उस पर बवाल हुआ, उसने सीट नहीं दिया तो उस लेडी को अरेस्ट कर लिया गया। उस अरेस्ट के वजह से कई लोगों में ये अवेयरनेस आई कि सेग्रीगेशन लॉज कितने स्टूपिड है और कितने डिस्क्रिमिनेटरी है कालों की तरफ। और काले लोग भी जुड़ गए, वो भी एक जगह आके उन्होंने एक सिविल राइट्स मूवमेंट चलाई, जिसके वजह से कई ऐसे लॉज को अबॉलिश किया गया, हटा के फेंक दिया गया। तो इन सब का, इस मूवमेंट का एक आगाज़ करने वाली सिर्फ एक औरत थी जिसने अपनी सीट नहीं दी। उसका कॉन्सेप्ट क्लियर था कि मेरी ये जगह है, मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं क्यों हटूँ। आज सुनने बोलने में अपने को लगता है यहाँ इससे क्यों रेवोल्यूशन आ गया, लेकिन उस ज़माने में जब सब लोग झुके जा रहे हैं, कोई अपने हक के लिए, अपने आप के लिए खड़ा नहीं रहता, जो लोग सिर्फ जुल्म सहे जा रहे हैं, वहाँ एक औरत ने सिर्फ अपनी सीट नहीं देने का स्टैंड लेना एक बड़ी बात तो थी, लेकिन एक साधारण बात थी। एक साधारण सा ख्याल था उसका कि ये मेरी सीट है, मैं क्यों दूँ, मुझे भी हक है। ये एक साधारण सी सोच ने उस औरत को महान बना दिया और उसके वजह से इतना बड़ा रेवोल्यूशन अमेरिका में आया है। तो ऐसे होता है, ऐसे एग्जाम्पल्स हमको देखने से समझ में आता है कि साधारण क्वालिटीज़, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और आप उसके लिए स्टैंड लेने को तैयार होना चाहिए,
तब आप चीज़ें एक्स्ट्रॉर्डनरी कर पाओगे लाइफ में। जैसे कि अगर रोज़ा पार्क्स का अगर एग्जांपल हम लेके, अब आप बोलोगे कि यार इतना अमेरिकन एग्जांपल यहाँ क्या चलेगा, हम पे तो कोई जुल्म नहीं हो रहा। तो आप छोटा सा एग्जांपल देख लो, कैसे हम लोग हमारी सोसाइटी में जो पॉलिटिशियंस हैं उनको कैसे ट्रीट करते हैं। तुम्हारा एमपी हो या एमएलए हो या साधारण सा कॉरपोरेटर हो, लोग उनको राजा की तरह ट्रीट करते हैं, है ना, उनके आगे बिछ जाते हैं, झुक जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। आप ये नहीं समझ रहे कि वो आपका रिप्रेजेंटेटिव है, आपने उसको चुन के दिया है, आपने उसको बोला है कि हमारे मसले, हमारे एरिया के मसले मसाइल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लाओ। उसको आप एमएलए को स्टेट लेवल पे और एमपी नेशनल लेवल पे उसको उठाएगा, और वो आंसरेबल है आपका। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप उसको राजा समझते हो, खुद ही वोट देते हो, खुद ही झुकते हो, है ना। आप उनको इनॉग्रेशन में बुलाते हो। भाई एक एमएलए या एक पॉलिटिशियन का काम लोगों के रेस्टोरेंट्स और लोगों के बिजनेसेस को इनॉग्रेट करना तो है नहीं। उसका काम तो है कि जनता की सेवा करना है, काम करने है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर नहीं है। ये इतनी साधारण बात है, लेकिन जिस दिन हर नागरिक, हर सिटीजन या हर कॉन्स्टिट्यूंसी का आदमी ये जान लेगा कि ये इंसान मेरे को जवाबदार है, मैं इससे सवाल पूछूंगा, इज्जत देनी चाहिए। ऑफ कोर्स आपका रिप्रेजेंटेटिव, आप उसको जलील नहीं करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप पीछे मत चले जाओ, इबादत ना करने लगो उसकी, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये क्वालिटी अगर सब में आ गई तो हमारा देश कितना बदल जाएगा। तो ये एक एग्जांपल मैं आपको रियल लाइफ और रियल हमारे कंटेक्स्ट में बता रहा था कि हमारे इंडिया में कैसे कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम हो सकता है अगर आप एक ऑर्डिनरी सा कॉन्सेप्ट समझ जाएं कि आप का रिप्रेजेंटेटिव, आपका पॉलिटिशियन है, वो आपका राजा नहीं है। वो नहीं, राजा चले गए। राजा जब थे तो लोग बोलते थे कि राजा को भगवान या ऊपर वाले से डायरेक्शन मिलता है, लेकिन आजकल के जो रूलर है, जो पॉलिटिशियन है, उसको डायरेक्शन मिलता है जनता से, जनता उसको चुन के देती है। तो यही कंक्लूजन है कि ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ पे ध्यान दीजिए, ऑर्डिनरी चीज़ें अपनी जो है उस पे ध्यान दीजिए, वो चीज़ें ही आपको एक्स्ट्रॉर्डनरी बनाएगी।